हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैशो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग दो नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस देखने के लिए। पहला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में वो LICI है। इसको मंथली टाइम फ्रेम में हमने स्विच किया हुआ है। जहां से स्टॉक लिस्ट हुआ था कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे आ रहा था। यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल का फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी रेजिस्टेंस आगे चल के सपोर्ट का काम करता है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख जाएगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई है जो नीचे पे ब्रेकआउट देने के लिए, ब्रेकडाउन देने के लिए अपने को प्राइस को शो करे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर दिख जाएगी। यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है। स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न का यहाँ पे फॉर्म बनाया था, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं मिल सका। एम पैटर्न का फॉर्मेशन था यहाँ पे, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए था। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए थी। अगर आपके पास स्टॉक अभी भी होल्ड किया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस जो अभी यहाँ पर ट्रेल होना चाहिए, और फ्रेश एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए वो देख लेते हैं। फ्रेश एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर अब 2 पॉइंट आ चुके हैं। पहला तो मैंने आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया, और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बन गया है जो मल्टीपल टाइम अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल कंटिन्यूसली इन मीन 2 मंथ से स्टॉक जो है अप्रोक्सीमेटली 870 से लेके 1025 के प्राइस बैंड पे मूव कर रहा है। इट मींस जहां भी ये स्टॉक अब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तो जितने भी ये पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं इतना अपसाइड पे आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड पे आए तो डाउन साइड पे इतना आप प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इट मींस आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेल होके पड़ा है। फ्रेश एंट्री जो है आपकी, ये वाली जो कैंडल दिख रही है इसके हाई पे आपकी फ्रेश एंट्री हो जानी चाहिए। 1000 का इसका हाई लगा हुआ है, तो 1001 1002 के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसी कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 885 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम आपके जितने भी स्टॉप लॉस के पॉइंट है। वैसे तो ये रेंज जितनी भी है, जैसे ये रेंज निकल के आ रही है 150 पॉइंट्स की, तो आपका मिनिमम टारगेट जो है अपसाइड पे LIC के लिए ये वाला जब प्राइस निकालेगा 1020 तो 150 रुपीज होना चाहिए। जो आप देखेंगे तो आपके ऑल टाइम हाई के पास निकल के आ रहा है, जहां से इसको रिजेक्शन मिला हुआ था। लॉजिकली अपना जो टारगेट है वो बहुत अच्छी जगह पे बैठ के आ रहा है। उसके बाद स्टॉक डायरेक्टली अपसाइड पे मूव नहीं करेगा, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड पे मोमेंटम देगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर अपसाइड पे मोमेंटम देगा। जैसा आपको यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा होगा, स्टॉक अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया, एक रिटेस्ट किया रेड कैंडल से, फिर अपसाइड पे मूव किया, फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद अपसाइड पे मोमेंटम कर रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए। इसके अलावा जो हमारे पास एक स्टॉक है, यहाँ पर अगर आप इसके टारगेट देखेंगे तो 1171 का रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक अपन ने देखा है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का देखा हुआ है। मैंने इसका बहुत टाइम एनालिसिस किया है। जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा था तब भी मैंने एक एनालिसिस किया था। ये ब्रेकआउट कैंडल पे अपन ने प्लान किया था 250 के पास, स्टॉप लॉस जो है वो 225 के पास था, और स्टॉक ने बहुत अच्छी यहाँ से रैली दिया है। उसके बाद यहाँ पर जब इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन है, 350 के पास एंट्री होनी चाहिए, और प्रीवियस स्विंग के पास अपना 302 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए। अभी आपकी फ्रेश एंट्री कहाँ होनी चाहिए? पहली चीज, प्राइस अपसाइड पे कितना मोमेंटम कर सकता है ये देखते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास जब भी प्राइस रहता है तो अपने को कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट देखने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 74 रुपए की मदर कैंडल थी। इट मीन जब ये वाला प्राइस इसने निकाला था, 350 का प्राइस इसने निकाला था, तो 74 रुपीज का कम से कम अपसाइड पे टारगेट होना चाहिए था। जो मदर कैंडल का अभी तक के टारगेट आया नहीं है, 422 के पास नियर बाय अपने टारगेट निकल के आ रहा है। इसको यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको प्राइस एक्शन के बता देता हूँ। यहाँ पर ये ब्रेकआउट लेवल था जहां पर इसने ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेकआउट दिया था, और यहीं पे इसने रिटेस्ट करके कंटिन्यूसली अपसाइड पे मोमेंटम करने की कोशिश किया था। यहाँ पे आपको क्लियर कट ये फॉर्मेशन दिख रहा होगा प्राइस का। अभी ये सेम उसी लेवल पे आया है, लेकिन क्लोजिंग जो है स्ट्रॉन्ग कहीं पे भी नहीं मिल चुकी है, और यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। इट मींस जो ब्रेकआउट था वो अपसाइड पे जाने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आया था। अभी जो फ्रेश बायर्स होंगे वो यहाँ पर ये वाली हैमर कैंडल के हाई पे 364 365 के पास एंट्री करेंगे, 330 के पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए वो प्लान कर लेते हैं। वैसे तो 1:2 का टारगेट आपको मिनिमम मेंटेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितना भी ये पॉइंट्स निकल के आ रहा है, जैसे 28 रुपीज अप्रोक्सीमेटली निकल के आ रहा है, 30 पॉइंट्स अपन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से आपका जो पहला है 365 रुपीज से 30 रुपीज आपका पहला टारगेट अपसाइड पे होना चाहिए, जो अपने ऑल टाइम हाई के पास एक्जैक्टली आप देखेंगे तो इसी प्राइस के पास 395 के पास आपका निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट टारगेट का प्लान करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 1:2 होना चाहिए, तो 60 रुपीज अगर आप यहाँ से कंसिडर करेंगे तो अपन ने जो ब्लैक वाली लाइन पहले ड्रॉ किया था मदर कैंडल के हाई का, मैंने आपको बताया था जितना ही प्रोजेक्शन है टारगेट रहता है,
तो वहीं पे अपना एक टारगेट निकल के आ रहा है। इसी टाइप से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। स्टॉक अपसाइड पे मोमेंटम किया, फिर एक स्विंग बनाया, फिर अपसाइड पे मोमेंटम किया, तो ये जो पहला स्विंग बनाएगा तब आप ट्रेल मत करना, यहीं पे स्टॉप लॉस रहने देना। फिर यहाँ पर जब ये सेकंड टाइम का इस टाइप का कोई स्विंग बनाएगा तब आप अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई स्टॉक का एनालिसिस आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।